नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 78वें यूएनजीए में बोलते हुए पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हुए एक बार फिर कश्मीर का बेसुरा राग अलापा। यही नहीं, एक इंटरव्यू में भी उन्होंने साफ साफ भारतीयों पर यह आरोप लगाया कि कश्मीर में मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसको रोकने के लिए विश्व समुदाय आगे आए। ये बेसुरा राग काकर ने अलापा है तो इसके मायने समझ सकते हैं, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब और यूएई ने भी एक संकेत दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी सिर्फ सऊदी अरब इस तरह की बात कर रहा है कि कश्मीर में अगर कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो चुप नहीं रहेगा। पाकिस्तान को इससे बल मिला है, लेकिन भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की यूएन में धुलाई की है वो सुनने लायक है। उन्होंने आंकड़ों के साथ इस बात पर जोर दिया कि अब पाकिस्तान को पीओके को खाली करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। और साथ ही साथ कश्मीर के नाम पर जो रोना पाकिस्तान रो रहा है वो बंद करे, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है और ये भारतीय क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ पेटल ने जिस तरीके से कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो देखने लायक है। बात अल्पसंख्यकों की है तो पाकिस्तान में जो स्थिति है, उन्होंने ईसाई और अहमदिया समुदाय के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार और हिंदू महिलाओं के साथ किए जा रहे अत्याचार और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की जो कोशिशें हैं और जो कवायद होती है उसका भी जिक्र किया। 19 चर्च जलाने की बात कही है उन्होंने। 89 ईसाइयों के घर जलाए गए हैं, ये भी उन्होंने दिया। और 1000 से अधिक हिंदू महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तित करा करके इस्लाम में उन्हें एक तरह से शामिल किया गया। ये कन्वर्जन का मामला, इसका भी उन्होंने उदाहरण दिया। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। फर्स्ट सेक्रेटरी ने जिस तरीके से अब यूएन में बाकायदा पीओके का जिक्र किया वो मौजू है, क्योंकि पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना हुआ है, वहां के लोग अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर अब भी पाकिस्तान की सरकार और सेना नहीं मानी तो वो सीमा पर इकट्ठा होंगे और पाकिस्तान सेना के खिलाफ बगावत करेंगे, साथ ही साथ भारत से रक्षा की गुहार करेंगे। इस स्थिति में पाकिस्तान अगर यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस में जाकर के वहां के सत्र में वही कश्मीर का बेसुरा राग अलापता है तो इसके मायने समझे जा सकते हैं। पाकिस्तान अब मानने वाला नहीं है। एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री जिसको मात्र 3 से 4 महीने का समय मिला है, वो भी जाकर के वही राग अलाप रहा है जो पाकिस्तान के अब तक के प्रधानमंत्री या वहां के शासक करते रहे हैं। सवाल ये है कि ये पाकिस्तान का दौर इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने का किसी भी मंच से नहीं रुकता है, चाहे वो यूएन ही क्यों ना हो। और एक बार फिर यूएन में अपनी खराब हालात के बावजूद भी पाकिस्तान ने वही किया जो वो लगातार करता आया है। अपने 25 करोड़ लोगों का इंतजाम न करने वाला पाकिस्तान, उनकी सुख सुविधाओं और डेली रूटीन की जरूरतों को न पूरा करने वाला पाकिस्तान, बदहाल पाकिस्तान, जिसका जिक्र बाकायदा पूर्व प्रधानमंत्री और निर्वासित प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी एक इंटरव्यू में कर चुके हैं और वो मान चुके हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांगता है। ये शब्द उन्होंने कहा, ये वाक्य का उन्होंने जिक्र करते हुए शर्म से उन्होंने सिर झुकाया। लेकिन पाकिस्तान का एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो यूएनजीए में जाता है और 78वें संबोधन में एक बार फिर सत्र के दौरान पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र करता है, लेकिन पीओके पर वो कुछ नहीं बोलता। जबकि भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को धोया है और 3 बातों का जिक्र किया है कि जल्द से जल्द पीओके खाली करे, सीमा पार से आतंकवाद का जो मुद्दा है जो भारत पिछले 40 सालों से उठाता रहा है, अब उस पर गौर करे, क्योंकि भारत इस मामले में अब बहुत ही सीरियस हो चुका है।
गंभीर हो चुका है और इस मुद्दे का अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो भारत एक्शन लेगा। यूएन में इस तरह की बात अगर अब की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि पीओके को लेकर के भारत का दृष्टिकोण कितना एग्रेसिव है और उस एग्रेशन के पीछे पीओके में जो बदहाली है और जिस तरीके से वहां का विरोध है, वहां के लोग अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और वो क्षेत्र पूरी तरीके से भारत में है। 2 बार भारत की संसद ने बाकायदा पीओके जो भारतीय क्षेत्र है उसके इंक्लूजन की बात भी की जा चुकी है संसद में। अब भारत उसको वापस लेगा, ये 140 करोड़ के आवाम की चाहत है और इस चाहत को पूरा करने के पीछे वो ऐतिहासिक कारण है जिसमें पीओके पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया है और अब पीओके के लोग ये चाहते हैं कि भारत में वो मिले। ये स्थिति है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान यूएन में कश्मीर का बेसुरा राग अलाप रहा है। लेकिन भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की धुलाई की है, लगता तो यही है कि अब पाकिस्तान को यह समझ में आ गया होगा कि पीओके पर अब उसकी ज्यादा चलने वाली नहीं है। आने वाले समय में उसे जिस क्षेत्र पर उसने जबरन कब्जा किया है उससे मुक्त होना पड़ेगा, भारत को देना पड़ेगा। और देने वाला पाकिस्तान कौन होता है, क्योंकि वो भारतीय क्षेत्र है, उस पर जबरन कब्जा किया हुआ है। यूएन में पहली बार भारत ने खुल करके कहा है पीओके खाली करने का समय अब पाकिस्तान को बताना चाहिए। यूएन के मंच से ही अगर वो बता दे तो बेहतर होगा। बहरहाल पीओके को लेकर के भारत पूरी तरीके से गंभीर है और आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए पाकिस्तान के कश्मीर पर बेसुरा राग को पूरी तरीके से धो रहा है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, क्योंकि वो खुद कटोरा लेकर के भीख मांगता है। इस बदहाली में भी वो कश्मीर के बेसुरा राग के जरिए पाकिस्तान में अनरेस्ट की स्थिति को कंट्रोल करना चाहता है और भारत विरोध के नाम पर पूरे आवाम को इकट्ठा करने की कवायद कर रहा है। क्या पाकिस्तान इसमें सफल होगा? हम इसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। हमारी ये जानकारी और विश्लेषण कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।